हेलो एवरीवन, PYQ सीरीज़ में आपका वेलकम है। हम डाटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं प्रीवियस ईयर से। और लास्ट वीडियो में हमने बेसिक देखा कि कैसे अप्रोच करना है डाटा सफिशिएंसी को, और कुछ एग्जांपल्स 2021 के हमने सॉल्व किए थे। और जो रिमेनिंग क्वेश्चंस है जो डाटा सफिशिएंसी की कैटेगरी में आ सकते हैं या डाटा सफिशिएंसी के प्योरली क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं वो हम सॉल्व करेंगे। तो आइए इसी सीरीज़ में नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कुछ डाटा सफिशिएंसी के। ऑल राइट, ये है क्वेश्चन नंबर 37। आपके सेट में कुछ और हो सकता है, देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करते हैं। तो फिर अगेन इस बार क्वेश्चन है हाउ फार, ये है ना, देखिए हाउ फार इज सिटी P फ्रॉम Q। P और Q के बीच में कह रहा है ये डिस्टेंस बताइए कितना है, ये मेन क्वेश्चन। अब इसके लिए पहला स्टेटमेंट देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कह रहा है सिटी Q इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम R, कि Q जो है 18 किलोमीटर है R से, लेकिन किधर है Q पता नहीं है। चलिए कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, यहाँ मान लेते हैं 18 किलोमीटर। Q और R का रिलेशन दिया है और हमसे P और Q का पूछा है, तो 1 तो श्योरली सफिशिएंट नहीं है ना, कोई रिलेशन ही नहीं है। P Q पूछ रहा है और Q R दिया हुआ है, तो हम एक से तो बता नहीं सकते। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंटली स्टेटमेंट सेकंड कह रहा है P इज़ 43 किलोमीटर फ्रॉम R। इस बार कह रहा है कि P है जो वो R से, ये R मान लीजिए है ना, P और R ऐसे इसको ही, या इंडिपेंडेंटली है तो ऐसे देखते हैं कि P और R जो है ये 43 किलोमीटर है, और हमसे कह रहा है P और Q बताइए। तो यहाँ पर भी P और R दिया है और P और Q का रिलेशन पूछा है, तो हमें इंडिपेंडेंटली सेकंड से भी पता नहीं लग सकता। तो 1 एलोन इज सफिशिएंट गलत हो गया, 2 एलोन इज सफिशिएंट ये गलत हो गया। अब एक पॉसिबिलिटी सिर्फ ये बचता है कि इस दोनों को कंबाइन करके देखें कि वेदर हमें ये क्वेश्चन का हल मिल पा रहा है या नहीं। तो कंबाइन करते हैं। पहला ये था कि Q इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम R, ठीक है, तो ये है। अब इसको सेकेंड स्टेटमेंट को देखते हैं 1 के रिस्पेक्ट में। P कह रहा है 43 किलोमीटर फ्रॉम R। अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं R को, तो P कह रहा है कि ये 43 किलोमीटर्स हैं। तो हमसे P और Q के बीच का डिस्टेंस ऐसे तो निकल सकता है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। लेकिन क्या हमें ऑर्डर पता है? नहीं पता। हमने तो अज्यूम कर लिया ना, हो सकता है कि Q इधर ना हो के R इधर हो और Q यहाँ हो, और इनके बीच का अगेन स्टेटमेंट 1 से 18 किलोमीटर हो जाए, और P और R और P के बीच 43 दिया है, तो ये कहीं इधर हो जाए। अगर सपोज़ करिए R और P ये इस डायरेक्शन में कहीं हो जाए, इधर R और P ये है ना, R और P कहीं भी हो सकता है। R और ये ना हो के अगर P यहाँ हो जाए, तो R और P के बीच में ये 43 हो सकता है। तो हमें जब तक डायरेक्शन नहीं पता रहेगा किसी भी इसका, है ना, कंपोनेंट जो है P Q R अलग अलग, तो हम नहीं निकाल सकते। तो इससे हमें ये कंक्लूज़न मिला कि 1 और 2 आर नॉट सफिशिएंट, दोनों मिल के भी सफिशिएंट नहीं है, क्योंकि ना Q के रिस्पेक्ट में R पता है ना R के रिस्पेक्ट में P, हमें कुछ डायरेक्शन पता ही नहीं है। ऑल राइट, तो ये D हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कह रहा है इज़ Z ब्रदर ऑफ X। कह रहा है कि Z क्या भाई है, यानी कि इसको मेल होना एक कंडीशन ज़रूरी हो गया तो ही ब्रदर होगा, है ना। X का हमें सेक्स से कोई ख़ास मतलब है नहीं, Z के बारे में पूछ रहा है कि X का भाई है कि नहीं, आप ये बताइए। तो ये तो एक कंडीशन हमें पता लग गया कि भाई होने के लिए Z का मेल होना ज़रूरी है। ऑल राइट, अब पहला स्टेटमेंट देखते हैं। X इज़ ब्रदर ऑफ Y, है ना। कह रहा है X इज़ ब्रदर ऑफ Y एंड Y इज़ ब्रदर ऑफ Z। अगेन Y इज़ ब्रदर ऑफ Z। तो ये हमें पता लग गया। तो यहाँ से तो हमें Z पता नहीं लग रहा है वेदर ये मेल है या फीमेल, तो स्टेटमेंट 1 सफिशिएंट नहीं होगा, है ना। देखिए, क्योंकि कह रहा है X Y का भाई है और Y Z का भाई है, लेकिन Z भाई है या बहन है वी डोंट नो, तो ये स्टेटमेंट 1 अकेले सफिशिएंट नहीं होगा। तो यहाँ से ये कैंसिल आउट कर सकते हैं। अगेन 2 को इंडिपेंडेंटली देखते हैं, इसको छोड़ देते हैं अब 1 को। तो 2 क्या कह रहा है, X Y एंड Z आर सिबलिंग्स। X Y Z सिबलिंग है, कौन क्या है नहीं पता, है ना। तो ये सिबलिंग है सिर्फ, चलिए, तो ये हमें पता ही नहीं है, तो 2 भी अकेले सफिशिएंट
नहीं होगा यहाँ से 2, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट बी ये भी बेकार है ना, कैंसिल आउट कर दिया हमने, ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब इन दोनों को नेक्स्ट हम कैसे देखते हैं, इंडिविजुअली नहीं हुआ तो मिला के देखेंगे। अब 1 और 2 को कंबाइनली देखते हैं, तो ये कंबाइन करिए। ये अगेन कह रहा है एक्स वाई जेड सिबलिंग है, और पहले स्टेटमेंट से कह रहा है एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का भाई अभी भी, यानी इस दोनों को मिला के भी हमें जेड के बारे में कुछ आइडिया ही नहीं है। देखिए ना, सिबलिंग तो है, सिबलिंग कौन हो सकता है, ब्रदर सिस्टर कुछ भी हो सकता है सिबलिंग में, तो हमें जेड के बारे में अगेन कोई आइडिया ही नहीं है, तो दोनों मिल के भी 1 and 2 आर नॉट सफिशिएंट, तो ये हो नहीं सकता, अल्टीमेटली डी हो जाएगा। ऑल राइट, नेक्स्ट देखते हैं। इसमें क्या कह रहा है, पूछ रहा है इज़ एक्स एन इंटीजर, पूछ रहा है कि एक्स इंटीजर है, बताइए, ये सवाल है सिंपल, और 2 स्टेटमेंट दिए हुए हैं। अगेन एक्स इंटीजर है कि नहीं, इसको जानने से पहले हम जान लेते हैं कि इंटीजर क्या होता है, व्हाट इज़ इंटीजर। तो इंटीजर होता है कोई भी नंबर, सेट ऑफ नंबर या नंबर विथ नो डेसिमल और फ्रैक्शन, डेसिमल या फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, नो डेसिमल एंड फ्रैक्शन, तो किससे, फ्रॉम सेट ऑफ निगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर्स। एक चीज़ और है, इंक्लूडिंग 0। तो ये सिंपल है कि कोई भी नंबर माइनस इन्फिनिटी से आप इधर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक चले जाइए, सारे इंटीजर्स आएंगे, बशर्ते होना ये चाहिए कि डेसिमल नहीं होना चाहिए, है ना, कि हम ले लिए -4.7, ये इंटीजर नहीं होगा, होल होना चाहिए, होल नंबर, और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, है ना, जैसे 4/3 ले लिया हमने, तो ये इंटीजर नहीं होगा, ये दिस इज़ नॉट एन इंटीजर। बाकी कुछ भी -6, -7 प्लस 1,12,372, है ना, कुछ भी इंटीजर हो सकता है। तो ये होता है कि इंटीजर क्या होता है। अब हमसे पूछ रहा है कि एक्स इंटीजर है या नहीं, ये बताइए। अगेन फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है। पहला कह रहा है कि x/3 इज़ नॉट एन इंटीजर, x/3 इज़ नॉट एन इंटीजर। x के बारे में पूछ रहा है और x/3 के बारे में बता रहा है, तो इससे तो पता लग ही नहीं सकता, सिंपल है, लेकिन फिर भी क्यों नहीं, तो देखिए इफ़ अगर हम सपोज़ करिए कि x को ले लेते हैं, सपोज़ करिए इसको ले लेते हैं 17, है ना, कि हमने x को 17 लिया, क्या लेना है ये आप पे है, हमें बस ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। तो पहला कह रहा है x/3 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो ऑब्वियसली x अगर 17 है तो x/3 क्या होगा, 17/3। हमने देखा कि ये नॉट एन इंटीजर है डेफिनेशन में ही, है ना, इससे पहले जो हमने बताया कि नंबर होना चाहिए, डेसिमल और फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, पॉजिटिव निगेटिव इंक्लूडिंग 0, तो ये नॉट ए इंटीजर, नॉट एन इंटीजर हो जा रहा है यहाँ से। अच्छा, अगर दूसरी बार हम ले लेते हैं x को, सपोज़ करिए, इस बार सपोज़ करिए इसको 3/7 ले लेते हैं, है ना, तो x/3 क्या होगा, 3/7 इंटू 1/3, है ना, तो अल्टीमेटली हमें ये मिल गया इस बार 1/7। तो यहाँ देखिए x जब हम ले रहे हैं इंटीजर, या x/3 जब ले रहे हैं हम 17/3, तो हमें x क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। उसी x को अगर हम ले रहे हैं 3/7, जिससे हमें x/3 क्या मिल गया, 1/7, तो हमें क्या मिल रहा है, x 3/7 मिल रहा है। इस बार क्या है, ये इंटीजर नहीं है, नॉट एन इंटीजर। तो इंटीजर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो इससे हमें ये पता नहीं लग सकता कि x इंटीजर है या नहीं है ना। एक केस में अगर हम इंटीजर ले रहे हैं यहाँ 17, तो भी नॉन इंटीजर मिल जा रहा है ना, नॉन इंटीजर ले रहे हैं 3/7, तब भी एक नॉन इंटीजर नंबर मिल जा रहा है 1/7। इससे हम इन्फर नहीं कर सकते कि x क्या है, इंटीजर है या नहीं है। तो 1 अलोन इज़ नॉट सफिशिएंट, तो ये ख़त्म हो गया, है ना। अब दूसरा स्टेटमेंट देखते हैं, स्टेटमेंट सेकंड स्टेटमेंट के लिए 2 के लिए, है ना। तो अगेन x को पहले इंटीजर लेते हैं, x को एक इंटीजर लेते हैं, तो सपोज करिए x हमने लिया 4, है ना, तो ये कह रहा है 3x इज़ एन इंटीजर, तो ऑब्वियसली 3 × 4 12 इंटीजर होगा।
फिर क्या करेंगे, x को नॉन इंटीजर लेते हैं, इस बार x को ले लेते हैं हम कितना, 3 का मल्टीपल है ना, तो 3/4 ले लेते हैं। तो अगेन 3x, सॉरी इसको बढ़ा के लेते हैं, 3 का मल्टीपल है ना, तो 4/3 ले लेते हैं, ये भी नॉन इंटीजर है देखिए। तो इस बार 3x क्या होगा, 4/3/3, इस बार 4 आ गया। यानी फिर से हम अगर x को एक इंटीजर लेते हैं 4, तो भी हमें 3x इंटीजर मिल रहा है, और अगर हम एक नॉन इंटीजर लेते हैं तो भी 3x हमें क्या मिल रहा है, इंटीजर मिल रहा है। यानी कि सिर्फ 3x से, है ना, x के मल्टीपल है 3, तो इससे यानी कि हम अगर 3 से मल्टीप्लाई करें इंटीजर को तो भी हमें मिल सकता है इंटीजर, या नॉन इंटीजर को, ये 4/3 नॉन इंटीजर है ना, नॉन इंटीजर को तो भी हमें एक इंटीजर मिल सकता है। तो हम इससे भी इन्फर नहीं कर सकते, तो ये 2 अलोन भी सफिशिएंट नहीं हो गया, है ना, ये भी नहीं होगा, तो ये दोनों तो हो नहीं सकता। अब इस दोनों को कंबाइन करके देखते हैं। तो इस दोनों को कंबाइन करके हमें देखना है कि वेदर हमें ये पता लग पा रहा है कि नहीं कि x इंटीजर है या नहीं है। तो पहले केस में सपोज़ करिए इफ़ x, इस बार ले लेते हैं 16, तो कंडीशन 1 क्या कह रहा है, कंडीशन कह रहा है x/3 इज़ नॉट एन इंटीजर, है ना। तो देखिए 16/3 होगा x/3, तो सच में ये इंटीजर नहीं है, ये सेटिस्फाई कर रहा है पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन 2, ये क्या कह रहा है, 3x इज़ एन इंटीजर, तो x हमारा 16 है, तो 16/3, तो ये हो गया 48। दूसरा कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रहा है, कब, जब x हमारा 16 है। ठीक है, इस बार नेक्स्ट क्या करते हैं, x को ले लेते हैं, सपोज़ करिए हम इस बार लेते हैं 4/3, एक इंटीजर लिया हमने ना, इंटीजर। इस बार एक नॉन इंटीजर लेते हैं, नॉन इंटीजर। तो पहला कंडीशन 1 क्या है, फिर अगेन x इज़ एन इंटीजर, है ना। तो इस बार पूछ रहा है ये x है, तो हमने क्या किया, दूसरे बार ये लिया है ना, इसमें हमने चेक कर लिया इंटीजर लेके, इस बार नॉन इंटीजर लिया है 4/3। कह रहा है x/3 इज़ नॉट एन इंटीजर, तो है ना 4/3 और फिर ये x/3 तो 1/3, तो ये सेटिस्फाई हो गया ना 4/9। सच में ये नॉट एन इंटीजर है, इंटीजर नहीं है ये। दूसरा कंडीशन क्या कह रहा है, 3x इज़ एन इंटीजर, 3 इंटू हमने x लिया है 4/3, तो ये हो जाएगा 4। दूसरा भी सेटिस्फाई हो रहा है, ये इंटीजर हमें मिल जा रहा है 3x, है ना, 3x के करस्पॉन्डिंग हमें वैल्यू मिला है 4। तो फिर देखिए जब हमने इंटीजर लिया था x को, तो भी ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा था। हमने इस बार x को नॉन इंटीजर लिया 4/3, तो भी ये दोनों सेटिस्फाई हो रहा है। यानी इस दोनों के सेटिस्फाई होने से, दोनों कंडीशन के, हम नहीं बोल सकते कि x इंटीजर है या नॉन इंटीजर है। देखिए एक केस में इंटीजर मिल गया ना हमें, दूसरे केस में नॉन इंटीजर मिल गया। यानी ये दोनों स्टेटमेंट किसी भी सूरत में मिल के भी ये नहीं बता सकते कि x इंटीजर है या इंटीजर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है, ये रॉन्ग स्टेटमेंट है। तो अल्टीमेटली सॉरी ये ना आर सफिशिएंट, ये दोनों भी सफिशिएंट नहीं है मिल के। तो अल्टीमेटली जो हमारे पास है ये बोथ आर नॉट सफिशिएंट। तो ये अगर एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से देखें तो हर हाल में ये क्वेश्चन था क्विट करने के लिए। मैंने फिर भी सॉल्व कर दिया कि समझिए कहाँ आपको छोड़ना है और एक कॉल लेना है कि ये क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं करने। तो ये टफ़ क्वेश्चन था 2022 का, लेकिन अगर सॉल्व आप करेंगे तो इसी तरह से हिट एंड ट्रायल करके अलग अलग नंबर देखना पड़ेगा और ये अल्टीमेटली ढूंढना पड़ेगा। तो ये नॉनदलेस छोड़ने वाले क्वेश्चन थे, फिर भी आंसर होगा इसका बोथ आर नॉट सफिशिएंट। नेक्स्ट देखते हैं हम। अब यहाँ से 2022 का क्वेश्चन ख़त्म हो गया है ना, शुरू हो जाता है 2021 का। अच्छा, कुछ क्वेश्चन मैंने ऊपर अलग करके रखे थे, एक सेकेंड। ये 2 क्वेश्चन देखिए, ये 2 क्वेश्चन थे तो 2022 के, लेकिन प्योरली डाटा सफिशिएंसी के नहीं थे, इसीलिए मैंने सोचा इसको बाद में डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो ये जो 2 क्वेश्चन हैं इनमें भी कुछ डाटा सफिशिएंसी जैसा ही है, तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं यहीं पर, है ना। देखते हैं कि बस थोड़ा सा फॉर्मेट अलग है कि इसमें ऑप्शन दे के पूछ रहा है आपसे कि बताइए नंबर्स कैसे हैं।
लेकिन प्योर डाटा सफिशिएंसी के ना होके कुछ मिलते जुलते हैं, यानी डाटा सफिशिएंसी के ही क्वेश्चन है, टाइप थोड़े अलग हैं, तो इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। इसलिए मैंने शुरू में इसको नहीं सॉल्व किया कि कन्फ्यूज़न ना हो जाए। देखते हैं ये किस तरह के क्वेश्चंस हैं। तो ये जो क्वेश्चन है 67 इस सेट में पूछ रहा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ टू नेचुरल नंबर्स पी एंड क्यू। पी और क्यू दो नेचुरल नंबर्स हैं, और इन नेचुरल नंबर्स में भी पी कह रहा है कि प्राइम है और क्यू कह रहा है कंपोजिट है। उसके बाद इन तीनों स्टेटमेंट के बारे में पूछ रहा है कि ये P इंटू क्यू ऑड है कि नहीं ये बताइए, Q अपॉन P प्राइम है कि नहीं ये बताइए, और P प्लस Q प्राइम है कि नहीं, हो सकता है कि नहीं, है ना, कैन बी, तीनों में पूछ रहा है ये बताइए। तो ये हमको पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, फिर प्राइम नंबर क्या होते हैं, और फिर कंपोजिट नंबर क्या होते हैं, तभी हम ये इन्फर कर पाएंगे ना कि ऑड है कि नहीं। अगेन ये प्राइम आता है कि नहीं, क्यू अपन पी डेराइव करने से, और फिर पी प्लस क्यू डेराइव करने से हमें प्राइम आता है कि नहीं। तो इससे पहले हम ये थोड़ा सा देख लेते हैं तुरंत कि नेचुरल नंबर्स क्या हैं। तो नेचुरल नंबर कोई भी नंबर जो स्टार्टिंग फ्रॉम 1 एंड गोज़ टू इन्फिनिटी, यानी 1 से शुरू होकर 1 2 3 4, नेचुरली आपसे कुछ नंबर पूछेगा तो आप 1 से ही शुरू करते हैं ना, इसलिए नेचुरल। तो 1 से शुरू होकर इन्फिनिटी तक जाने वाले नंबर्स ये हो गए नेचुरल नंबर्स। अब इन नेचुरल नंबर्स में से पी कह रहा है कि प्राइम है, तो प्राइम जान लेते हैं कि क्या है प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर वो होते हैं जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 1 और इटसेल्फ। 1 तो कहने का कोई मतलब है नहीं, फिर भी चलिए, 1 और खुद को छोड़ के किसी और से डिवाइड नहीं होते हैं। मसलन फॉर एग्ज़ाम्पल 3 है ना, 3 या तो 3 से ही होगा, या एक छोड़िए, एक तो सबसे होता है, तो ये तो लिखते नहीं हैं, तो 3 सिर्फ 3 से होगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाइए 4 तो 2 से भी हो जाता है, 4 से भी हो जाता है, तो 2 से हो रहा है ना, तो ये नहीं हो सकता। 5 अगेन सिर्फ 5 से होगा या 1 से होगा। तो उसी तरह से ये हो गए प्राइम नंबर। और जो कंपोजिट नंबर होते हैं, तो नेचुरल नंबर में से आप अगर माइनस कर दीजिए प्राइम नंबर्स को, तो जो आपके पास सेट ऑफ नंबर्स बचेगा ना, वही होते हैं कंपोजिट नंबर। यानी कि कंपोजिट है ना, देखिए कंपोज्ड ऑफ, यानी कि छोटे छोटे नंबर्स के फैक्टर में तोड़े जा सकते हैं। सपोज करिए 15 को हम फर्दर फैक्टराइज कर सकते हैं ना, 3 इंटू 5, यानी 3 से भी डिवाइड हो रहा है 15, 5 से भी डिवाइड हो रहा है 15, तो ये कंपोजिट हो गए। तो वैसे नेचुरल नंबर्स जो प्राइम नंबर नहीं होते हैं वो सारे होते हैं कंपोजिट नंबर। ये हमने बेसिक जान लिया। अब जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में सॉल्व किया था, अलग अलग वैल्यू लेके देखते हैं पी और क्यू के, और कौन सा सेटिस्फाई करता है, और फिर उसके बेसिस पे हम देखेंगे कि ये तीनों में से कौन कौन से हो सकते हैं, कौन कौन से नहीं हो सकते। तो सवाल देखते हैं पहले सवाल देखते हैं कि P एंड Q नेचुरल नंबर्स हैं सच दैट P है प्राइम नंबर और Q है कंपोजिट नंबर। तो P प्राइम नंबर सपोज कर लेते हैं 5 पहले, और Q एक कंपोजिट नंबर है तो सपोज कर लेते हैं 15, है ना, 3 और 5 का कंपोजिशन से बना है। तो अब स्टेटमेंट 1 देखते हैं, कह रहा है P इंटू क्यू कैन बी ए ऑड नंबर, पूछ रहा है हो सकता है कि नहीं। तो P एंड Q, तो P इंटू क्यू 15 इंटू 5 75, देखिए ऑड नंबर आ गया ना, तो ये हो सकता है, यानी स्टेटमेंट 1 सही है। तो ये 1 सही है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। अब स्टेटमेंट 1 तो हमारा करेक्ट हो गया। अब स्टेटमेंट 2 देखते हैं, Q अपॉन P कैन बी ए प्राइम नंबर, Q अपॉन P, तो क्या हो गया 15/5, हाँ भाई 3 आ गया, 3 तो प्राइम नंबर ही है, तो ये भी हो सकता है। स्टेटमेंट 2 भी करेक्ट है, यानी ये भी कैंसिल आउट हो गया, 2 तो सही हो गया। अब तीसरा देखते हैं, कह रहा है थर्ड स्टेटमेंट कि P प्लस Q
कैन बी ए प्राइम नंबर। तो P प्लस क्यू 5 प्लस 15, यहाँ से तो लग रहा है फर्स्ट ग्लांस में कि ये स्टेटमेंट गलत है। लेकिन अगर हम Q को यहाँ जैसे हमने 15 एज्यूम किया ना, इस बार थर्ड स्टेटमेंट के लिए अगर हम सपोज़ कर लेते हैं ये 6 है ना, कोई भी हो सकता है ना, Q कंपोजिट नंबर होना चाहिए, बस ये कह रहा है। तो हमने दूसरी बार एज्यूम कर लिया 6, तो P प्लस क्यू क्या होगा इस बार 5/6 यानी कि 11। तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है ना, प्राइम नंबर भी आ गया देखिए 11। हमें ऐसा तो नहीं कहा कि 15 गिवन तो नहीं है, हमें खुद एज्यूम करना है, बस ये शर्तें बताइए कि मल्टीप्लाई करके ऑड आ सकता है या नहीं। कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स से सिर्फ P प्राइम होना चाहिए और Q कंपोजिट। तो एक बार हमने जब कंपोजिट लिया 15 तो हमें 15 और 5 20 आया, तो यहाँ से तो लगा कि गलत है, लेकिन ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम Q को ले लेते हैं 6 तो 6 और 5 11 हो जाता है, जो थर्ड को भी सेटिस्फाई करता है। तो ये भी गलत हो गया, यानी कि ये तीनों स्टेटमेंट सही है। कुछ भी हो सकता है इस गिवन सेट ऑफ नंबर्स के लिए, और भी कुछ भी नंबर्स हो सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये तीनों स्टेटमेंट सही है कि अगर कुछ भी हम सेट ऑफ नंबर्स लें तो ये तीनों कॉम्बिनेशन आ सकते हैं। ऑलराइट, तो नेक्स्ट एक और क्वेश्चन इसी तरह से मिलता जुलता है, वो था ये, हाँ ये था 8 नंबर। देखिए ये कह रहा है ए बिल ऑफ 1840 1840 रुपये का कहीं पे बिल हुआ है, इस पेड इन डिनोमिनेशन ऑफ 50, ये 50 के नोट से पे करने हैं, 20 के नोट से और 10 के नोट से, टोटल हमें 1840 रुपये पे करना है। लेकिन टोटल 50 नोट से प्रोड्यूस करने हैं, जैसे मर्ज़ी आप कॉम्बिनेशन बना लें, है ना। टोटली 50 नोट, यानी कि अगर आप 20 के देते हैं 50 के 20 नोट देते हैं, ये नंबर ऑफ़ नोट्स है ना। और कितना बच गया, 20 हो गया 50 का, तो 30 बच गया ना। बस मैं वैसे ही नंबर लिख रहा हूँ। और सपोज़ करिए 50 में से आपने 20 दे दिया और 20 दे दिया 20 रुपए के नोट, है ना। तो 20 20 40, तो आपको 10 देने पड़ेंगे 10 रुपए के नोट। तो ये डिनोमिनेशन है और ये नंबर है ना, नंबर। तो ये 20 20 40 और ये 50, तो टोटल आपको 50 नोट ही यूज़ करने हैं, कह रहा है ना यहाँ देखिए 50 नोट्स इन ऑल आर यूज्ड, यानी कि 1840 रुपये पे करने में जो भी कॉम्बिनेशन बनाइए, लेकिन नंबर ऑफ़ नोट्स होना चाहिए 50। तो कह रहा है ये 3 स्टेटमेंट कंसीडर करिए और बताइए कि कौन सा सच नहीं है, नॉट ट्रू। तो देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट 1 कह रहा है 25 नोट्स ऑफ 50 आर यूज्ड। तो 25 नोट्स ऑफ 50 यूज़ करेगा तो पेड कितना हो जाएगा, पेड ये 25 पंचे 125, 1250 इसने पे कर दिया है। कितने नोट से, 25 नोट उसने पे किया 50 रुपए के। तो अब अनड्यू कितना, या फिर ड्यू अब भी कितना रह जाएगा, जो कि पे करना है, टू बी पेड, यानी कि 10 और 20 के नोट से पे करने के लिए कितना बच जाता है। टोटल बिल था 1840 का और 50 के इसने 25 नोट पे कर दिए, ये डिनोमिनेशन है ना। 25 नोट पे कर दिए थे, यानी 1250 टोटल पे कर दिया था, 1250। तो इसको माइनस करते हैं, ये 9 और ये 5, 590 रुपये अब भी इसको पे करने हैं। 590 पे करने हैं इसको, 10 और 50 का तो यूज़ कर चुका ये, है ना। तो अब इसको 10 और कितना 20 के डिनोमिनेशन से पे करने हैं। कितने टोटल 590 अब भी जो ड्यू है। यहाँ कह रहा है ना रिमेनिंग आर, जो बच गया रिमेनिंग, ये 590 ही रिमेनिंग है ना, आर इन डिनोमिनेशन ऑफ 20 एंड 10। तो अगर देखिए टोटल ड्यू है 590 रुपये यहाँ पे, और इसके पास नंबर ऑफ़ करेंसी अब भी बच गया है 25, तो इसने 50 का पे कर दिया। नंबर लेफ्ट कितना है, 25 पे कर दिया, 50 था 25 बचता है। 25 नोट अब भी बचते हैं टोटल पे करने को, 10 और 20 के डिनोमिनेशन के। और टोटल अमाउंट जो टोटल हो रहा है वो है 590। अगर ये टोटल 25 भी पे कर दे 20 के नोट से, तो मैक्सिमम ये जो रिमेनिंग है ना 25 इंटू टोटल अगर 20 का भी नोट दे दे तो कितना बनता है इसको, 25 दूनी 50, 500 ही बनता है। यहाँ से देखिए ना 500 बनता है, 500 बनता है, तो 590 पे कर ही नहीं सकता।
है ना। तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, 1 गलत हो गया, नॉट करेक्ट पूछ रहा है इस बार। ओके, तो 1 नॉट करेक्ट है, तो ये तो होगा 1 नॉट करेक्ट है, तो स्टेटमेंट बी कैंसिल आउट हो गया हमारा। इसी तरह स्टेटमेंट सेकंड देखते हैं। दूसरे में क्या कह रहा है, 35 नोट ऑफ 20, इस बार क्या हुआ, 35 नोट ये नंबर है ना इंटू 20 का इसने पे कर दिया, तो टोटल इसका कितना बन जाएगा, 35 दूनी 70, 700 रुपये इसने पे कर दिए। टोटल ड्यू कितना था, 1840, इसमें इसने पे कर दिए 700। अब रिमेनिंग कितना हो गया, 1800 में 700 गया 1100 और इधर 40 रुपये, 1140 इसको पे करने हैं, है ना। उसमें 35 यहाँ तो हो चुका है, यानी नंबर्स वाले कितना फिर बच गया, 50 में से 35, तो यानी कितना 15 नोट इसके पास बचे हैं, नंबर ऑफ नोट्स। ये 15 नोट से इसको पे करना है कितना, 1140 रुपये। और ये डिनोमिनेशन कितने कितने के बच गए हैं, 50 और 20 का तो यूज़ कर लिया है, 50 और 10 का डिनोमिनेशन। अगेन देखिए, अगर ये टोटल 15 का 15 50 का ही नोट पे कर दे तो भी मैक्सिमम कितना कर सकता है, मैक्सिमम पेएबल कितना बन जाएगा, 15 रिमेनिंग है ना, तो 15 इंटू 50 750 ही कर सकता है मैक्सिमम, इवन इफ़ ही यूजेस ऑल 50 रुपीज़ नोट्स, यानी 750 मैक्सिमम ही कर सकता है टोटल 50 नोट यूज़ करके, लेकिन इसको पे करना है 1140, तो ये भी पॉसिबिलिटी नहीं बनती है। तो 2 स्टेटमेंट सेकंड भी रॉन्ग है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। इसी तरह से तीसरा देख लेंगे। इस बार थर्ड देखिए, थर्ड स्टेटमेंट 20 नोट ऑफ 10, यानी कि 200 रुपये टोटल इसने पे कर दिए। अब भी ड्यू कितना बन जाएगा, फिर अगेन रिमेनिंग 1840 में से 200 माइनस कर देंगे, बच जाएगा 1640 रुपये। 1640 बच गए हैं और इधर 20 नोट यूज़ हो चुका है, तो नंबर ऑफ़ नोट्स रिमेनिंग हो जाएगा 30 माइनस 20, 50 था ना, 50 माइनस 20 यानी कि 30 नोट इसको यूज़ करना है। 10 का इसने यूज़ कर लिया है, डिनोमिनेशंस बचा है कितना, 50 और 20 का, है ना। तो इसके पास टोटल ड्यू अब भी है कितना, नेट पेएबल 1640 रुपये। 1640 पे करना है, नंबर ऑफ़ नोट्स 30 हैं और डिनोमिनेशन 50 और 20 हैं। इवन इफ़ अगेन ये टोटल 30 का ही 50 का ही नोट पे कर दे सारा, है ना, 30 का 30 50 के नोट से पे कर रहे, तो 50 इंटू कितना होगा, 30 होगा ना मैक्सिमम 1500 तक ही पहुंच पाएगा, लेकिन इसको पे करना है कितना, 1640। तो ये थर्ड वाले डिनोमिनेशन के कॉम्बिनेशन से भी पे नहीं किया जा सकता, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग है। तो कह रहा है कि नॉट करेक्ट, यानी कि तीनों नॉट करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑल 3 आर इनकरेक्ट। तो ये था हमारा 2022 के सारे क्वेश्चंस रिलेटेड हमारे डाटा सफिशिएंसी से। कुछ बहुत अच्छे क्वेश्चंस भी थे, जैसे हमने वो देखा इंटीजर वाला, वो तो बिल्कुल छोड़ने वाला ही था, ये सिंपल था। रिमेनिंग जो बच जाता है वही डिनोमिनेशन के मैक्सिमम कॉम्बिनेशन से ज़्यादा बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। बाकी अच्छे क्वेश्चन भी थे सिंपल, जैसे ये है ना, मनीषा का एज फाइंड करना था, सिंपल क्वेश्चन था ये। उसके बाद आपको सिटिंग अरेंजमेंट वाला भी सिंपल था। उसके बाद सिटी, ये तो बहुत ही सिंपल था। डायरेक्शन बस देखना है कि अपने को डायरेक्शन दिया नहीं है, तो वी कांट डिटरमाइन हु इज़ विच साइड और कितना डिस्टेंस है, तो ये भी हो नहीं सकता। ये भी सिबलिंग वाला भी आसान ही क्वेश्चन था। ये एक अच्छा क्वेश्चन था इंटीजर वाला कि जो लेफ़्ट करना था। अब बाकी क्वेश्चन बचते हैं 2021 से, तो ये हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ये काफ़ी बड़ा इसका होता जा रहा है डायमेंशन, है ना, डाटा सफिशिएंसी की। तो आप एक बार इसको समझें अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करें। ये बहुत सिंपल भी होता है और इसका नंबर ऑफ़ क्वेश्चन डाटा सफिशिएंसी से बढ़ते जा रहे हैं। आई होप यू आर लाइकिंग दिस वीडियो, तो सब्सक्राइब कर लें चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। ऑल राइट, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।